सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, जिससे आपको आने वाली जो भी नवीनतम वीडियो होगी वो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। और आज हमारा जो विषय है वो है अचटेट नेट में आने वाले जो द्वादश कक्षा का पाठ्यक्रम है उससे संबंधित कौन से प्रश्न आपके अचटेट में आ सकते हैं, उन सभी का वर्णन, पठन पाठन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला लेसन है वो है मंगलम। इसमें वेदों के विषय में कहा गया है और वेदों को जो हमारे वेद हैं वे हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यदि आपसे कोई ये कहे कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो वेद त्रयी में 3 ही वेद आएंगे, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। जो अथर्ववेद है ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। वेदों में मंत्रों का संग्रह है और संकलन है, अतः वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संकलन का अर्थ है संग्रह। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आपके अचटेट में एक प्रश्न आया हुआ है, श्रुति का निर्वचन क्या होगा? तो आप उसमें देखेंगे कि श्रूयते अनया इति श्रुति ही। श्रूयते अनया, अनया होना चाहिए, अनेन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रुति शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें कतिन प्रत्यय किया गया है और कतिन प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है। तो वेदों को श्रुति कहा गया है। प्राचीन ऋषियों ने वेद मंत्रों का चिंतन मनन किया तथा दर्शन किया और उसके पश्चात अपने शिष्यों को सुनाया। प्रबुद्ध शिष्यों ने गुरु मुख से उच्चरित मंत्रों को तुरंत ही कंठस्थ कर लिया। पुनः उन्होंने अपने शिष्यों को मंत्र सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य श्रवण परंपरा से चलते रहने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो यहाँ आपने ये जो हमारा एक विषय लगा हुआ है वो है ये ईशावास्योपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय माना गया है। और आपका एक जो मंत्र था, समानि वह आकुति ही समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो यहाँ जो आकुति ही, ये आपके अचटेट में आया हुआ है कि आकुति किसे कहते हैं। तो आकुति बोलते हैं संकल्प को, अर्थात हमारा जो मन है, हृदय है, वो एक होने का संकल्प करें। तो इस तरह से आपका ये जो वेद का भाग था और हमारा इसके अंतर्गत ये जो दूसरा लेसन विद्यामृतम अश्नुते, यहाँ पर आपका जो वेद उपनिषद हैं उन उपनिषदों से संबंधित है। ईशावास्योपनिषद, यहाँ जो उपनिषद शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है और उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 मानी गई है, जिसमें 14 उपनिषद विषय की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। यह प्रसिद्ध उपनिषदों का जो विषय है उसके विषय में बतलाया गया है। आपके वहाँ पर 108 जो किसी का वर्णन है उसमें 108 उपनिषद बतलाए हैं। पहला जो उपनिषद है वो है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं और इसके अंदर विद्या, अविद्या, संभूति, असंभूति के विषय में बतलाया गया है। जो माया है उसके विषय में बतलाया है। और ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथाः मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। तो यहाँ आपके अचटेट में एक प्रश्न आया हुआ है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथाः, ये जो सूक्ति है कहाँ से ली गई है? तो ये सूक्ति आपकी ईशावास्योपनिषद से ली गई है। तो दूसरा जो उपनिषद है वो है ऐतरेय उपनिषद। इसमें आत्मा को विश्व स्रष्टा बताया गया है। जीव के जन्म,
जीवन तथा मरण रूप तीनों अवस्थाओं का विवेचन इसमें किया गया है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन तृतीय अध्याय में किया गया है। तीसरा जो उपनिषद है वो है कौशितकी उपनिषद। इस उपनिषद में मरणोपरांत जीवात्मा के प्रयाण के देवयान और पितृयान नामक मार्गों तथा आत्मा के प्रतीक प्राण के स्वरूप का विवेचन है। तो आपके नेट में ये प्रश्न आया हुआ है कि देवयान और पितृयान नामक मार्गों का वर्णन किस उपनिषद में है, तो वो आपका कौशितकी उपनिषद में है। बृहद आरण्यकोपनिषद ये आपका चतुर्थ उपनिषद है। यह उपनिषद अति विशाल है तथा सबसे प्राचीन माना जाता है। इस उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ के रहस्य, आत्मा से जगत की उत्पत्ति, आत्मा की सर्वव्यापकता, प्रत्येक शरीर में जीवात्मा, आत्मस्वरूप, ब्रह्म की सर्वोच्चता एवं परम सत्य, ब्रह्म के असीम ससीम साकार निराकार, याज्वलक्य मैत्री संवाद के माध्यम से ब्रह्म की सर्वमयता को यहाँ विवेचित किया गया है। तो आपका एक प्रश्न स्टैक में आया हुआ है कि याज्वलक्य और मैत्रेयी का संवाद किस उपनिषद में है, तो वो आपका बृहद आरण्यकोपनिषद में है। पांचवा उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। वस्तुतः उपनिषद में 3 अध्याय हैं जो आगे अनुवाकों में विभक्त हैं। प्रथम अध्याय का नाम शिक्षावल्ली, द्वितीय का ब्रह्मानंदवल्ली व तृतीय का भृगुवल्ली है। अब ये आपके एक बार स्क्रीनिंग था पीजीटी का, जिसमें पूछा गया है कि ये जो आपका शिक्षा भृगुवल्ली है ये किस में है, तो ये आपका तैत्तिरीयोपनिषद में है। तैत्तिरीयोपनिषद में 3 वल्लियों का वर्णन किया गया है। तो जो पहली थी उसका नाम है, प्रथम अध्याय का नाम है शिक्षावल्ली, द्वितीय का ब्रह्मानंदवल्ली व तृतीय का भृगुवल्ली है। इसमें 3 अध्याय हैं तो अलग अलग इनकी वल्लियों का वर्णन किया गया है। जो शिक्षावल्ली है उसके अंदर वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, वैदिक मंत्रों के नियम और स्नातक के लिए उपयोगी शिक्षाओं का वर्णन है। ब्रह्मानंदवल्ली में ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की आनंद रूपता, ब्रह्म से विश्व की सृष्टि आदि विषयों का निरूपण है। भृगुवल्ली में वरुण और उनके पुत्र भृगु के संवाद के माध्यम से ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति का साधन, तप तथा अतिथि सेवा के महत्व का वर्णन है। तो एक बार किसी परीक्षा में आया हुआ है कि जो भृगु संवाद है वो किस में है, तो ये आपका भृगुवल्ली में है। और ये संवाद किस किस के बीच में होता है, वरुण और भृगु। क्यों? क्योंकि ये जो संवाद है ये जो वरुण है इसको कोई अपना बलि देने के लिए ले जाता है। उसे वो अपने पुत्र की बलि देना चाहता था, लेकिन बाद में उसे लोभ आ जाता है, वो अपने पुत्र के स्थान पर वरुण की जो है बलि देना चाहता है। लेकिन यहाँ इन दोनों का संवाद है और वो भृगुवल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो भृगुवल्ली है ये तैत्तिरीयोपनिषद में है। छठा जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। इस उपनिषद में नचिकेता यम आख्यान, ये प्रश्न आपका आया हुआ है कि नचिकेता और यम का जो संवाद होता है, आख्यान होता है, वो किस में है, कठोपनिषद में है। आत्मा और ब्रह्म का विवेचन है तथा प्रकृति पुरुष का परमात्मा के स्वरूप के रूप में वर्णन है। साथ ही आत्मा की सर्वव्यापकता, आत्मा की प्राप्ति का साधन, योग आदि को बताया गया है। तो यहाँ पर यम और जो नचिकेता है उनको 3 वरदान देते हैं और स्वर्ग की अग्नि का नाम क्या है, नचिकेतस। तो उन्होंने यमराज ने ये जो नचिकेता हैं उनको एक वरदान स्वरूप ये भी वरदान दिया था कि आज से जो स्वर्ग की अग्नि है वो आपके नाम से ही जानी जाएगी। और उस स्वर्ग की अग्नि का नाम है नचिकेतस। तो यहाँ पर जो उद्दालक है वो जब निरीह और तृण खाने में असमर्थ, दूध देने में असमर्थ गायों का
जो दान दे रहे थे उस समय नचिकेता अपने पिता से कहते हैं कि आप दान में वो चीज़ दें जो सबको पसंद आए। तो इस तरह से कठोपनिषद के अंदर इसका वर्णन है। श्वेता श्वेतोत्तरोपनिषद ये आपका 7वां उपनिषद है। इस उपनिषद में परमात्मा साक्षात्कार का उपाय, ध्यान, सांख्य एवं शैव सिद्धांत तथा गुरु भक्ति का महत्व आदि विषयों का विवेचन किया गया है। तो यहाँ आरुणी और धौम्य आदि की जो गुरु भक्ति दिखाई गई है, तो ये श्वेता श्वेतर उपनिषद में है। मैत्रायणी उपनिषद, प्रस्तुत उपनिषद में मुख्यतः प्राचीन उपनिषदों के आत्मा ब्रह्म आदि विषयक सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन, सांख्य तथा बौद्ध दर्शन का विश्लेषण, योगांग तथा हठ योग का वर्णन, आत्म रूप चिंतन इस उपनिषद का मुख्य विषय है। तो 9वां आपका महानारायणोपनिषद है। 10वां केनोपनिषद है। केनोपनिषद में उपास्य ब्रह्म तथा निर्गुण ब्रह्म का भेद, द्वितीय में ब्रह्म का रहस्य स्वरूप, तृतीय जो और चतुर्थ हैं उसमें उमा हेमवती आख्यान। ये प्रश्न आपके एक बार नेट में भी और पीजीटी का जो स्क्रीनिंग था उसमें आया हुआ है कि उमा हेमवती का संवाद किस में है, वो है केनोपनिषद में। माध्यम से परब्रह्म की सर्वशक्ति जो मत्ता है उसका विवेचन है। और जो 11वां उपनिषद है वो है आपका छांदोग्योपनिषद। इस उपनिषद में ओम, उद्गीत एवं सामवेद का गूढ़ रहस्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, यति धर्म, वैश्वानर ब्रह्म, सूर्य उपासना, गायत्री, सूर्य उत्पत्ति, ब्रह्म उत्पत्ति के साधन, सृष्टि विषयक तथ्य, ब्रह्म की सत्यता एवं सर्वव्यापकता, शरीर तथा विश्व में स्थित आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म प्राप्ति आदि का वर्णन है। 12वां जो उपनिषद है वो है आपका मुंडकोपनिषद। इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या तथा जीव ब्रह्म भेद का विवेचन है, जिसके अनुसार जीवात्मा भोक्ता तथा परमात्मा साक्षी है। 13वां जो उपनिषद है वो है मांडुक्योपनिषद। इस उपनिषद में ओंकार, ब्रह्म एवं आत्मा का मार्मिक तथा सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। 14वां जो उपनिषद है वो है प्रश्नोपनिषद। इस उपनिषद में भार्गव आदि ऋषि महर्षि पिप्पलाद से अध्यात्म विषयक प्रश्न पूछते हैं, पिप्पलाद सभी का उत्तर देते हैं। तो इस तरह से ये आपके उपनिषदों का वर्णन किया गया है। जो उपनिषद हैं उनके प्रतिपाद्य विषय हैं, जैसे ब्रह्म। उपनिषदों में ब्रह्म का विवेचन सर्वत्र है। यहाँ ब्रह्म को सत्य, ज्ञान और अनंत कहा गया है। नेह नाना अस्ति किंचन, ये तैत्तिरीयोपनिषद की सूक्ति है। तो कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, ये कर्म सिद्धांत और ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, ये आपका जो कठोपनिषद है उससे लिया गया है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, माँ गृधः कस्य स्विद्धनम सत्यमेव जयते नानृतम। इस प्रकार की ये जो मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये जो सूक्तियाँ हैं ये आपके तैत्तिरीयोपनिषद से ली गई हैं। और ये पिछले अचटेट में भी आया हुआ है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव स्वाध्यायान माँ प्रमदः कहाँ से लिया गया है। इस तरह से ये आपका जो 12वीं कक्षा है 12वीं कक्षा है उसका ये पहला लेसन था, जिसमें उपनिषदों के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। 12वीं कक्षा के जो प्रथम पाठ है उसमें ईशावास्योपनिषद लगा हुआ है, तो उसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम, ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है। तो ये जो ईशावास्योपनिषद है ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। अनेजे देकं मनसो जवीयो नैनद देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिस्वा दधाति। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य ओ विद्यायां रताः। ये भी आपका इस वास्योपनिषद का है। अन्यदेव आहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया एति शुश्रूमधीराणां ये नस्तद् विचचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। तो इस तरह से ये जो कुछ सूक्तियाँ थी जो आपके 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में विद्यमान हैं, तो इन सूक्तियों को भी आप एक बार ध्यान से देख लें। आपके पाठ्यक्रम का जो दूसरा पाठ है 12वीं कक्षा का, वो है रघु कोत्स संवाद। रघु और कोत्स संवाद ये रघुवंश से लिया गया है और रघुवंश के जो रचयिता हैं वो महाकवि कालिदास हैं। कालिदास के 7 रचनाएं उपलब्ध हैं। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम, 2 खंडकाव्य मेघदूत और ऋतुसंहारम, 3 नाटक हैं विक्रमोर्वशीयम विक्रमोर्वशीयम मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। जो रघुवंश है उसका मंगलाचरण है वागर्था विवशम प्रिक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। तो ये आपका रघुवंश का मंगलाचरण है। तो ये आपका 12वीं कक्षा का दूसरा लेसन था। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में विभक्त है। इसमें सूर्यवंश के राजाओं का यशोगान किया गया है। इसके अंदर 31 राजाओं का वर्णन है। जो अंतिम राजा था वो अग्निवर्ण के नाम से जाना जाता है और उसका क्षय रोग के कारण विनाश हो गया था। रघुवंश में संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतियाय पतिवरां सा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः। इस श्लोक के कारण ही कालिदास को दीप शिखा की उपाधि से विभूषित किया गया था। जो आपका तृतीय लेसन है वो है बाल कौतुकम। ये उत्तरामचरितम से लिया गया है और उत्तरामचरितम के रचयिता भवभूति हैं। महाकवि भवभूति की रचनाएं 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तरामचरितम। जो भवभूति हैं ये करुण रस के कवि माने जाते हैं और उत्तरामचरितम में करुण रस का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से जो भवभूति महाकवि भवभूति हैं वो श्रीकंठ पद लांछन पदवाक्य प्रमाणज्ञ भवभूतिर नाम इस सूक्ति के द्वारा भी परिचित हैं और ये सूक्ति भवभूति के विषय में कही गई है। आपका जो चतुर्थ लेसन है वो है कर्म गौरवम। कर्म का महत्व श्रीमद् भगवत गीता के 2य और 3य अध्याय से संकलित है। ये प्रश्न आपके अष्टक में काफ़ी बार पूछा गया है कि गीता का कौन सा अध्याय है जो कर्म योग से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में 2य अध्याय मिलेगा या 3य अध्याय मिलेगा। यदि 2य अध्याय है तो वो 3य अध्याय को ऑप्शन में नहीं देगा और यदि 3य दे देगा तो वो आपको 2य नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि गीता का जो 2य और 3य अध्याय हैं ये कर्म योग के नाम से जाने जाते हैं। तो गीता के विषय में क्या कहा गया है कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिताः। जो महाभारत है, महाभारत में 18 पर्व हैं और महाभारत का जो 6ठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें ये गीता विद्यमान है। तो भीष्म पर्व के 3य उप पर्व के रूप में श्रीमद् भगवद गीता को स्थान दिया गया है। तो
जो गीता है उसके अंदर 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। ये प्रश्न तो आपके अटैच में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि गीता में कितने अध्याय हैं, 18 हैं, और गीता में कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। तो गीता का जो पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा अध्याय सांख्य योग, और जो तृतीय अध्याय है वो कर्म योग के नाम से जाना जाता है। और जो चतुर्थ अध्याय है वो ज्ञान कर्म संन्यास के नाम से जाना जाता है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। छठा अध्याय आत्म संन्यास योग। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। 10वां अध्याय विभूति योग। एकादश अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। 12 अध्याय भक्ति योग। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है। चतुर्दश अध्याय जो है 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। पंचम अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, और 17वां श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका जो चतुर्थ लेसन था वो था कर्म गौरव, कर्म गौरवम। आपका 5वां अध्याय सुकनासोपदेश है, और ये सुकनासोपदेश गद्य कवि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादंबरी से संकलित किया गया है। तो बाण भट्ट ने इसमें 3 जन्मों का वर्णन किया है। तो यहाँ जो कादंबरी है उसमें से आपके ये एक प्रश्न आया हुआ है, तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधिक सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम किंचिद अस्ति। तो यहाँ इस तरह से ये एक सूक्ति के रूप में आपसे दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो यहाँ आपका जो 5वां लेसन है सुकनासोपदेश, इससे लिया गया है, और ये महाकवि बाण भट्ट की कादंबरी का एक भाग है। आपका जो 6ठा लेसन है वो है सूक्ति सुधा। पंडित राज जगन्नाथ माघ भवभूति भारवी तथा भर्तृ हरि आदि कवियों के ग्रंथों से उद्धृत सूक्तियों का संकलन है। ये भिन्न भिन्न जो कवि हुए हैं उनके द्वारा अच्छी अच्छी जो सूक्तियाँ लिखी गई हैं वहाँ से ली गई हैं। पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं, पंडित राज जगन्नाथ के अनेक ग्रंथों की रचना है। उनके नाम वर्तमान में 12 ग्रंथ विद्यमान हैं। पहला है अमृत लहरी, पीयूष लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, यमुना वर्णनम, भामिनी विलास, मनोरमा कुच मर्दनम, रस गंगाधरः, चित्र मीमांसा खंडनम। ये अचटेट में एक बार पूछी हुई है, चित्र मीमांसा खंडनम किसकी रचना है। तो ये जो चित्र मीमांसा खंडनम है ये पंडित राज जगन्नाथ की है। 10वीं इनकी रचना है आसफ विलास। ये आसफ विलास और ये पंडित राज जगन्नाथ जी की ही रचना है। जगदम्बा भरणम और प्राणाभरणम ये आपकी राज जगन्नाथ जी की रचनाएं हैं। तो इस तरह से आपका ये 6ठा लेसन था सूक्ति सुधा। आपका 7वां लेसन है विक्रमस्य औदार्यम, राजा विक्रमादित्य की उदारता। सिंहासन द्वात्रिंशिका से संकलन किया गया है, और इसके अंदर वीर विक्रमादित्य की जो पराक्रम है उसके विषय में और दानशीलता है उसके विषय में वर्णन किया गया है। इसके अंदर 4 रत्नों की उपलब्धता और चारों रत्नों को दान देने की जो उदारता है विक्रमस्य औदार्यम, ये 8वें लेसन में वर्णित की गई है। आपका जो 8वां लेसन है वो है भू विभागाः। प्रस्तुत पाठ मुगल
सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगमः से संकलित किया गया है। दारा शिकोह संस्कृत तथा अरबी भाषा के उस समय के विद्वानों में अग्रगण्य थे। समुद्र संगमः ग्रंथ में पृथ्वी निरूपण के अंतर्गत उन्होंने पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों आदि का विशिष्ट शैली में वर्णन किया है। उसी वर्णन के प्रमुख अंश यहाँ भू विभागाः नामक पाठ में प्रस्तुत किए गए हैं। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जीवन काल 1615 से लेकर के 1659 तक रहा। शाहजहां उनको राजपद देना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उनका बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। दारा शिकोह ने अपने समय के श्रेष्ठ संस्कृत पंडितों, ज्ञानियों और सूफी संतों की संगति में वेदांत और इस्लाम के दर्शन का गहन अध्ययन किया और उन्होंने फारसी और संस्कृत में इन दोनों दर्शनों की समान विचारधारा को लेकर विशाल साहित्य लिखा। फारसी भाषा में उनके ग्रंथ हैं सारिनतुल। ये आपके स्टेट में पूछे जा चुके हैं कि भाई जो समुद्र संगम है इसको फारसी भाषा में क्या कहा है, किसका अनुवाद है ये? तो यहाँ है मज उल बहिरन का अनुवाद किया है। तो यहाँ जो इनके जो ग्रंथ हैं प्रमुख वे ग्रंथ हैं सारिनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, हसनातुल आरफिन जिसमें सूफी संतों की जीवनियाँ हैं, तारिकतुल हकीकत, रिसाल ए हक नुमा, आलमे नासूत, आलमे मलकूत जो कि सूफी दर्शन के प्रतिपादक ग्रंथ हैं, सिरर ए अकबर उनके फारसी ग्रंथ हैं, सिरर ए अकबर, श्रीमद् भगवद गीता और योग वासिष्ठ के भी फारसी भाषा में अनुवाद किए। और मज़्म उल बहिरन फारसी में उनकी अमर कीर्ति है, जिसमें उन्होंने इत्लाब और वेदांत अवधारणाओं में मूलभूत समानताएं बताई हैं। इस ग्रंथ को दारा शिकोह ने संस्कृत भाषा में समुद्र संगमः नाम से लिखा है। ये आपके स्टेट में आया हुआ है कि जो समुद्र संगम है इसका फारसी भाषा में अनुवाद क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मज़्म उल बहिरन। ये फारसी भाषा में है और इसी का संस्कृत में नाम जो है वो है समुद्र संगमः। और ये किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। तो ये आपका 8वां लेसन था भू विभागाः। आपका जो 9वां लेसन है वो है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध करूँगा या फिर मैं अपने इस शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। तो ये जो सूक्ति है ये है अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजय से। और शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की रचना है और ये 12 निश्वासों में विभक्त है। तो ये आपका 9वां लेसन था कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। आपका जो 10वां लेसन है वो है दीन बंधु श्री नायारः। प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसके अनुवादक डॉक्टर नारायण दास हैं। इनका जन्म 1945 में हुआ था और इनके नाम से 12 कथा संग्रह, एक नाट्य संग्रह तथा 3 समीक्षा ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये आपके पेपर में भी आया हुआ है कि पाषाणी कन्या नामक कथा संग्रह के लेखक कौन हैं? तो वो हैं प्रसिद्ध साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा। और इसी संग्रह से आपने ये जो है दीन बंधु श्री नायारः पाठ लिया है। तो ये आपका 10वां लेसन था दीन बंधु श्री नायारः। जो आपका 11वां लेसन है वो है उद्भिज परिषद, वृक्षों की सभा। प्रस्तुत पाठ उद्भिज परिषद
पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य की निबंध पुस्तक प्रबंध मंजरी से संक्षिप्त करके लिया गया है। उद्भिज परिषद का अर्थ है वृक्षों की सभा। इस सभा के सभापति हैं पीपल। श्री ऋषिकेश भट्टाचार्य का समय है 1850 से 1913 तक। तो ये आपका जो एक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि प्रबंध मंजरी के रचनाकार कौन हैं, तो वो हैं पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य। तो ये आपका 11वां लेसन था उद्भिज परिषद। जो 12वां लेसन है वो है किंतोः कुटिलता, किंतु की कुटिलता। प्रस्तुत पाठ देवर्षि श्री कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के निबंध संग्रह प्रबंध पारिजात से संकलित किया गया है। पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पिता पंडित भट्ट द्वारकानाथ जयपुर के रहने वाले थे। पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का जन्म जयपुर में सन 1889 ईस्वी में और मृत्यु जयपुर में 4 जून 1964 में हुई थी। इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज से साहित्य आचार्य की उपाधि ग्रहण की तथा वहीं पर व्याख्याता बन गए। आप जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री प्रणीत संस्कृत की रचनाओं में जयपुर वैभवम, ये आपके अचटेट में पूछा जाता है और हर बार मथुरानंद जो शास्त्री जी हैं इनकी एक रचना के विषय में पूछता है। तो यहाँ पर इनकी रचनाओं के विषय में कहता है कि जयपुर वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती, गोविंद वैभवम और साहित्य वैभवम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं के अतिरिक्त 40 कथाएं और 100 से भी अधिक निबंध संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इनकी सुर भारती, सुजन, दुर्जन, संदर्भ और युद्धतम नामक पद्य रचनाएं भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह से ये जो आपका लेसन था 12वां किंतोः कुटिलता, ये भट्ट मथुरानंद शास्त्री के निबंध संग्रह प्रबंध पारिजात से संकलित किया गया है। तो ये आपके द्वादश कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम से अचटेट या नेट में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका हमने अध्ययन किया है। और आप हमारे इस जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली अन्य वीडियो भी आपको उपलब्ध हो सकें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि आप निश्चित रूप से सफल हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।